फिल्म की शुरुआत जैक और केट से होती है, जो कॉलेज से साथ है और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। वे जेफ के एयरपोर्ट पर हैं और जैक लंदन में बार्कले के लिए 12 महीने की इंटर्नशिप पर जाने वाला है। केट को डर है कि अगर वो प्लेन में चढ़ गया तो उनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन जैक उसे भरोसा दिलाता है कि उनके पास एक मजबूत योजना है। वो उसे बताता है कि वो देश के सबसे अच्छे लॉ स्कूल में जाएगी और एक इंटर्नशिप भी हासिल करेगी। इसके बावजूद केट अपने प्यार को उनकी योजनाओं पर प्राथमिकता देना चाहती है। जैक उसे चुंबन देता है और उनके प्यार की पुष्टि करता है। वो इतना मजबूत है कि 13 साल बाद छोड़ने से पहले सहन कर सके। जैक एक महिला, पॉला, के साथ रात बिताने के बाद एक लग्जरियस अपार्टमेंट में उठता है। वो उससे फिर से मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन पॉला उसे बताती है कि आज क्रिसमस ईव है और वो अपने माता पिता से मिलने जाएगी। फिर जैक काम के लिए तैयार होता है और लिफ्ट में अपने पड़ोसी मिसेस पीटरसन से मिलता है। लॉबी में दरबान टोनी उसका स्वागत करता है और जैक काम पर जाने से पहले कुछ जल्दी निवेश के सुझाव देता है। फेरारी जैक एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में बॉस है। एक मीटिंग में जैक दूसरे डायरेक्टर्स के साथ ट्रेडिंग ऑप्शंस और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि एक बोर्ड मेंबर एलेन ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो उसकी राय मांगता है। एलेन स्वीकार करता है कि वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसने क्रिसमस ईव पर डिनर के लिए घर आने का वादा किया था। जैक कहता है कि हो सकता है कि उसे टनल विजन हो, लेकिन वो इस बात पर जोर देता है कि उनकी सबसे बड़ी मर्जर की घोषणा होने वाली है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट इतिहास अगले 2 दिनों में तब सामने आएगा जब एलेन माफी मांगेगा। जैक जोर देता है कि उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि इस साल का क्रिसमस गिफ्ट 10 अंकों का चेक होगा। मीटिंग 8 मिनट पर खत्म होती है और जैक को एक संदेश मिलता है जिसमें बताया जाता है कि केट उसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी सहायक को बताता है कि केट उसकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, जो 13 साल पहले शादी करने वाली थी। उसकी सहायक इस बात पर विश्वास नहीं करती कि वो शादी करने वाला आदमी है और उसके तरफ से केट को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। जैक कहता है कि वो केट से संपर्क नहीं करना चाहता और इससे उसकी पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठती हैं। तभी चेयरमैन पीटर उसके ऑफिस में आते हैं और जैक उनसे सलाह मांगता है कि अगर पुरानी गर्लफ्रेंड कॉल करे तो क्या करना चाहिए। पीटर उसे सलाह देते हैं कि जैसे टैक्स होते हैं वैसे ही उन्हें भी छोड़ दो। 1 घंटे बाद जैक कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर फ्रैंक को गुड नाइट कहता है और घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वो एक छोटी दुकान में जाकर कुछ एगनॉग खरीदता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी दुकान में आता है और उसके पास $238 का विनिंग टिकट होता है। कैशियर टिकट की असलीता पर सवाल उठाता है और उसे देने से मना कर देता है। एक आदमी ने पैसे निकालने के लिए कैशियर को डराने के लिए बंदूक दिखाई, लेकिन जैक ने एक बिजनेस डील का प्रस्ताव रखा। उसने आदमी को बताया कि वो टिकट $200 में खरीदेगा, जिससे वो कहीं और जाकर $238 में कैश करा सकता है और जल्दी से $38 कमा सकता है। आदमी ने डील मान ली और दोनों दुकान से बाहर निकल गए। जैक ने आदमी को आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी और बताया कि ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रोग्राम मौजूद है। रहस्यमय आदमी ने जैक को रहस्यमय तरीके से कहा कि उसने ये सब खुद पर लाया है इस बार, और फिर चला गया। घर पहुंचने पर जैक सीधा बिस्तर पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अगले दिन उठता है कुछ सही नहीं है। उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे गले लगा रही है और वो जल्दी समझ जाता है कि वो केट है। अचानक 2 बच्चे कमरे में कूदते हुए आते हैं और बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। जैक हैरान रह जाता है और जब छोटी लड़की उसे पापा कहती है तो जैक बिस्तर से कूदकर बाहर दौड़ पड़ता है। वो परेशान हो जाता है और नीचे जाने की कोशिश करता है। दरवाजे पर उसे केट के माता पिता मिलते हैं। उसकी कार तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। वो फिर से अंदर वापस आता है और अपने फेरारी के बारे में पूछता है। केट के माता पिता कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फेरारी का मालिकाना हक और उसके बदले कैडिलैक की पेशकश। जैक तेजी से न्यूयॉर्क सिटी की ओर बढ़ता है, जहां उसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर टोनी नजर आता है। टोनी उसे बताता है कि वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो यहाँ का निवासी नहीं है, और जैक उलझन में पड़ जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ ही पल बाद मिसेस पीटरसन वहां आती है और जैक उसे बताता है कि टोनी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। मिसेस पीटरसन पूछती है कि वो कौन है।
जैक गुस्से में आ जाता है, सोचता है कि दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब वे पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं तो जैक चिंतित हो जाता है, अपने कार की तरफ लौटता है ताकि ऑफिस जा सके। जब फ्रैंक उसे रोकता है और बताता है कि वो अंदर नहीं जा सकता, तो जैक नाराज होकर बताता है कि वो कंपनी का प्रेसिडेंट है और बोर्ड के नामों वाला साइन दिखाता है। उसकी हैरानी के लिए एलन का नाम उसकी जगह पर लिखा होता है। जैसे ही वो सड़क पर निकलता है, उसे एक रहस्यमय आदमी अपनी फेरारी चलाते हुए नजर आता है, जो जैक को गुस्सा दिला देता है। वो आदमी जैक को कार में चढ़ने के लिए कहता है, उसे एक बैग देता है जिसमें सांस लेना है और इशारा करता है कि इस अनुभव से लोगों ने उल्टी की है। जैक एक स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि ये उस जिंदगी की झलक है जो हो सकती थी, और जब तक वो चीजों को समझ नहीं लेता तब तक उसे अपनी असली जिंदगी वापस नहीं मिलेगी। जैक हैरान है, लेकिन वो आदमी और जानकारी देने से मना कर देता है। वो जैक को एक घंटी देता है, उसे कार से बाहर करता है और फिर चला जाता है, जैक को उलझन में छोड़कर। जैक फैसला करता है कि वो वापस ड्राइव करके केट से बात करेगा, लेकिन उसे मदद की जरूरत है। वो आसपास के मोहल्ले में केट का घर ढूंढता है और एक आदमी से पूछता है कि केट कहाँ रहती है। उस आदमी की पत्नी चिल्लाती है जब वो जैक को अपने घर के अंदर देखती है। जैक को पता चलता है कि वो आदमी उसका दोस्त एरी है। वो दोनों बात करते हैं और जैक जानता है कि केट उसकी पत्नी है। बातचीत के दौरान वो जैक के घर लौटते हैं, जहां एरी उसे बताता है कि वो कितना किस्मत वाला और सफल है कि उसकी ऐसी शानदार पत्नी है, और वो एक बड़े 4 बेडरूम के घर में रहते हैं। जब वो अपने सपोज्ड घर पहुंचते हैं तो उसे केट मिलती है, जो उसे गले लगाती है, लेकिन जल्दी ही गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ था। वो उसे बताता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी गया था, जहां वो रहता है, और उसे बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। केट अपनी भावनाएं जाहिर करती है। उसकी अजीब बहानों से परेशान होकर जैक उस रहस्यमय आदमी से मिली घंटी बजाने लगता है, उम्मीद करता है कि शायद इससे उसे कोई मदद मिलेगी। इसी बीच उसकी बेटी उसे बुलाती है कि आकर घंटी ले ले। केट उसे बच्चों के क्रिसमस उपहार खोलने से चूकने के लिए दोषी ठहराती है। जैक माफी मांगता है और केट उसे बताती है कि उसे थॉम्पसन पार्टी के लिए तैयार होना है, जो उसने पूरे साल का इंतजार किया है। जैक को अलमारी में सस्ते कपड़े देखकर निराशा होती है। बाद में वे पार्टी में पहुंचते हैं और एवलिन थॉम्पसन उनका स्वागत करती है। कुछ दोस्तों के साथ बातचीत करने के बाद एवलिन उसके पास आती है और उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो केट उसे उनके कुत्ते को टहलाने के लिए कहती है, जिसे वो रिलक्टेंटली मान लेता है। अगले दिन जैक एक रोते हुए बच्चे के साथ उठता है। वो बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देता है और केट से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब वो जवाब नहीं देती तो वो दरवाजा खोल देता है। केट उसे बताती है कि आज उसका दिन है बच्चों को स्कूल और डेकेयर के लिए तैयार करने का। जैक को डायपर बदलने के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। तभी एनी उसकी मदद करती है जब वो उसे देखती है। वो मुश्किल में है, फिर वो ये कहती है कि वो उसके असली पापा नहीं हो सकते, जिस पर जैक सहमत हो जाता है। वो पूछती है कि उसके असली पापा कहाँ है। जैक जवाब देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे यकीन है कि उसके पापा जल्दी लौटेंगे। वो एक कुर्सी उठाती है, उस पर खड़ी होती है और उसके चेहरे को देखती है। कहती है कि मदरशिप के एलियंस ने उसे उसके पापा की तरह बना दिया। वो पूछती है क्या वो चॉकलेट मिल्क बना सकते हैं, जिस पर जैक सोचता है कि वो कर सकता है। फिर वो उसे पृथ्वी पर स्वागत करती है। बाद में एनी उसे बताती है कि उसके भाई जोश को डेकेयर कहाँ छोड़ना है, और फिर जैक उसे छोड़ देता है। स्कूल से निकलने से पहले जैक पूछता है कि वो कहाँ काम करता है। एनी बताती है कि वो बिग ईडीज में टायर बेचता है। जैक बिग ईडीज पहुंचता है, जो उसके ससुर एड के नाम पर है, और दुकान में जाता है। वो एक कर्मचारी से पूछता है कि उसका ऑफिस कहाँ है। कर्मचारी थोड़ा उलझन में होकर उसे इशारा करता है। जैक अपने ऑफिस में जाता है और दीवार पर लगी तस्वीरें देखकर समझ जाता है कि वो जैक की जिंदगी जी रहा है, जिसने उस रात लंदन का विमान नहीं पकड़ा था। जैक टीवी देख रहा होता है जब अचानक खबर आती है कि अमेरिका के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा विलय घोषित हो रहा है। जैक बहुत परेशान हो जाता है और टीवी पर चिल्लाने लगता है। ये उसकी डील है और वो असली आर्किटेक्ट है। अचानक केट खुश होकर कमरे में आती है और टीवी बंद कर देती है। कहती है कि बच्चे सो गए हैं। वो बिस्तर में कूदकर जैक को किस करने लगती है। जैक उसे रोकता है और बताता है कि वह कितनी खूबसूरत हो गई है।
उसे जैक के कमेंट्स अच्छे लगते हैं और वो उसके लिए कुछ अच्छा पहनने जाती है। लेकिन जब वो लौटती है तो जैक ऐसा दिखाता है जैसे वो सो गया है। अगले दिन जब वे शॉपिंग कर रहे होते हैं, जैक एक सूट पहनता है जिसमें केट कहती है कि वो जबरदस्त दिखता है। जैक कहता है कि वो इसे खरीदेगा, लेकिन जब केट $2400 की कीमत देखती है तो वो कहती है कि वो बाहर है। जैक का मन तो ये कह रहा है कि वो इसे खरीदेगा, लेकिन दोनों में बहस होने लगती है और जल्दी ही दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैक हार मान लेता है और इसे न खरीदने का फैसला करता है। रास्ते में कार में जैक केट से माफी मांगता है, फिर वे बातें करने लगते हैं और आखिरकार जैक को एहसास होता है कि उनकी जिंदगी का सार यह है कि उनके एक अनपेक्षित बच्चे हुए। उसने एड को हार्ट अटैक से बचाया, फिर एड के लिए काम करना शुरू किया और फिर अगले दिन वे नए घर में शिफ्ट हो गए। जैक को उसके दोस्तों के साथ बॉलिंग करते हुए देखा जाता है। उसे इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन वो अपने दोस्तों को निराश कर देता है। जैक घर लौटता है और देखता है कि केट ने एक चॉकलेट केक ले लिया है जिसे उसने बचाकर रखा था। फिर वो दोनों मजाक करते हुए एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं और सीढ़ियों पर किस करते हैं। जैक वो शब्द नहीं कह पाता जो हमेशा केट को खुश करते हैं, जिससे वो नाराज होकर उसे छोड़ देती है। उस रात जैक केट की एक पुरानी जन्मदिन पार्टी की टेप देखता है जिसमें वो उसे सरप्राइज देने के लिए अपने दोस्तों की मदद से एक गाना गा रहा है जिसे केट बहुत पसंद करती थी। सुबह जैक उठता है और जोश के बच्चे को दूध की बोतल देने जाता है। जब वो वापस आता है तो केट उसे सालगिरह का तोहफा देती है और चाहती है कि वो तुरंत उसे खोले। जैक खुश होता है जब उसे पता चलता है कि केट ने उसके लिए एक सूट खरीदा है, लेकिन जैसे ही केट अपने तोहफे के लिए उत्साहित होती है और जैक उसे कुछ नहीं देता तो ये साफ हो जाता है कि जैक अपनी सालगिरह भूल गया है। केट उदास हो जाती है, लेकिन जैक वादा करता है कि वो इसे ठीक करेगा। बाद में जब वो एनी के लिए चॉकलेट मिल्क बना रहा होता है तो एनी उसे बताती है कि उसे पहले से चेतावनी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि उसके डैड हमेशा कुछ ना कुछ लाते हैं। जैक अपनी माँ के लिए उनकी सालगिरह पर खास कुछ करना चाहता है। वो पूछता है कि क्या कभी उसने केट को शहर ले जाकर घुमाया है, और एनी कहती है कि ये एक बेहतरीन आइडिया है। फिर हम जैक और केट को न्यूयॉर्क के एक फैंसी रेस्टोरेंट में गॉर्मेट खाना ऑर्डर करते हुए देखते हैं। जैक उसे डांस के लिए ऑफर करता है, लेकिन केट को लगता है कि ये डांस के अलावा कुछ और के लिए है। जैक को इस बात की परवाह नहीं है। पियानिस्ट खुश है और उनके चारों ओर लोग केट पर जलते हैं जब वो डांस करते हैं। बाद में जैक केट से बात करता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रहा है। वो उसे बताता है कि वो पहले कैसे इधर उधर घूमता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हुए उसे ऐसा लगता था जैसे उसने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन अब उसे लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। केट भी ऐसा ही महसूस करती है। वो जैक से पूछती है कि वो किस चीज पर यकीन करता है, और वो जवाब देता है कि उसे यकीन है कि उस रात उसके साथ होने से बेहतर कोई जगह नहीं है। फिर वो लोग एक लग्जरी होटल में चेक इन करते हैं और जैक बताता है कि इन सालों में भी वो उसे कितना प्यार करता है। जैक को अगले दिनों एनी और जोश के साथ होना अच्छा लगता है। केट उसे काम पर जाते हुए गर्मजोशी से अलविदा किस करती है। एक दिन पीटर टायर बेचने का मजा लेने लगता है। वो दुकान पर आता है एक पंचर टायर के साथ और वो जैक से बात करने लगता है। जैक विस्तार से बताता है कि उसे कैसे लगता है कि बड़ी मर्जर की कीमत $130 अरब हो सकती थी, ना कि $122 अरब, जिससे उन्हें ज्यादा पैसे मिलते। पीटर प्रभावित होता है, जैक को उस पते पर बताता है जहां उसे कार डिलीवर करनी है, और फिर बताता है कि वो चाहता है कि जैक खुद उसे सुबह दे। जैक एक फैंसी कार में सूट पहनकर ऑफिस आता है। वो पीटर और एलिन से मिलता है। उसके पिछले ऑफिस में थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जैक उठता है और ये मानता है कि उसका $2 मिलियन का टायर बिजनेस उनके $multi-billion के फॉर्च्यून 500 कंपनी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी वो ये कहता है कि लोग हर जगह एक जैसे होते हैं और लोगों की समझ पर जोर देता है। जैक एलन और पीटर के बारे में उनकी व्यक्तिगत खूबियों और विशेषताओं को इस हद तक बताता है कि पीटर को यकीन हो जाता है कि उन्हें जैक को उसकी स्किल सेट के लिए हायर करना चाहिए। पीटर एलन को निर्देश देता है कि जैक को इधर उधर दिखाएं, और जब दोनों एक साथ होते हैं, अकेला एलन धीरे धीरे धमकियां देना शुरू करता है। जैक को चेतावनी देता है कि वो उनके मामलों में न पड़े। जैक हंसता है, नोट करता है कि एलन अलग तरीके से और आत्मविश्वास से बर्ताव कर रहा है
और अपनी सहमति जताता है। फिर वो चला जाता है, एलिन को चकित छोड़कर। फिर सीन जैक का है, जो केट को एक लग्जरी अपार्टमेंट में ले जाता है। उसे बताता है कि ये उसके लिए एक कार्यकारी पद का प्रस्ताव है। जबकि केट इस इशारे की सराहना करती है, वो ये भी कहती है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए शहर से यहाँ शिफ्ट किया है। जैक सुझाव देता है कि वो जिंदगी जी सकते हैं जो हमेशा से जीना चाहते थे। कितनी बार सोचा, लेकिन केट बताती है कि उसे एक नई नौकरी की जरूरत होगी और उनके बच्चों को अपने दोस्तों को छोड़कर वहां जाना पड़ेगा। जैक कम्यूट करने का सुझाव देता है, लेकिन केट इस बात को लेकर चिंतित है कि लंबी यात्रा और ट्रैफिक के कारण जैक बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। घर लौटने पर जैक को लंदन का पुराना फ्लाइट टिकट मिलता है। उसे देखकर केट कहती है कि अगर वो उस प्लेन पर चढ़ गया तो शायद वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन उनकी हैरानी के लिए जैक वापस आ जाता है। अगले दिन कैट अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने पूरे परिवार को न्यूयॉर्क सिटी ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि उनका प्यार जगह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो वहां से चली जाती है और जैक उसके शब्दों पर सोचता है। अगले दिन कैट जैक को बर्फ में एनी के साथ खेलते हुए पाती है। एनी जैक से कहती है कि उसे विश्वास है कि उसका पापा लौटेगा और उसे गले लगाती है। उस शाम जैक पास की एक दुकान पर जाता है और कैशियर के रूप में काम कर रहे रहस्यमय आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है कि ऐसा लगता है जैक ने गुस्से में उस आदमी को बताता है कि वो उसे वापस नहीं भेजने देगा, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। आदमी समझाता है कि एक झलक तो अस्थायी होती है। जैक अपने सामान के लिए पैसे देता है और बताता है कि घर पर बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। घर लौटकर वो जोश की हालत चेक करता है और फिर एनी से मिलता है, जो थोड़ी देर के लिए जागती है और पूछती है कि क्या सुबह हो गई है। जैक उसे यकीन दिलाता है कि अभी सुबह नहीं हुई है और उसे वापस सोने के लिए कहता है, फुसफुसाते हुए कि वो मदरशिप लौट रहा है। कमरे में प्रवेश करता है और केट से बात करते हुए कहता है कि वो उसे उस पल जैसा याद रखने का वादा करे, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा लगता है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। वो उसे वादा करती है और फिर जैक से कहती है कि वह सो जाए, लेकिन जैक बताता है कि उसके पास एक आखिरी काम है। वो उनके कुत्ते को टहलाने ले जाता है और कुत्ते को थोड़ी देर के लिए खुला दौड़ने देता है। घर वापस आकर वो हर पल को जिंदा रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार नींद का शिकार जैक एक आलीशान अपार्टमेंट में जागता है और जैसे ही वो जाने वाला होता है उसे पॉल नजर आता है। दरवाजे पर खड़े होकर जैक उसे छुट्टियों की शुभकामनाएं देता है। जैक कहता है कि ये छुट्टियों का सीजन नहीं हो सकता और उसे छोड़कर चला जाता है। वो उस घर की ओर ड्राइव करता है जिसे उसने झलक में देखा था और दरवाजे पर दस्तक देता है। एक अनजान आदमी दरवाजा खोलता है और जैक पूछता है कि क्या केट वहां रहती है, जिस पर आदमी जवाब देता है नहीं। लौटते समय उसका सहयोगी उसे कॉल करता है और बताता है कि वो मीटिंग के लिए 30 मिनट लेट हो गया है। जैक कहता है कि वो 20 मिनट में पहुंच जाएगा। अपने ऑफिस में एलिन जैक से पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने सूट नहीं पहना है, लेकिन फिर जल्दी से समझाना शुरू करता है कि एक संकट है और मर्जर डील चल रही है। लगभग गिरते हुए ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी की खुशी खो गई है। जैक कहता है कि वो पार्टियों से बात करेगा ताकि विलय बच सके। वो ये इसलिए करेगा क्योंकि वो कहता है कि यही उसकी असली जिंदगी है। अपनी लिमोजीन में वो किसी को कॉल करता है जो उसे केट का पता देता है। जैक उस पते पर पहुंचता है और वहां लोगों को सामान बाहर निकालते हुए देखता है। उसे केट मिलती है जो बताती है कि वो पेरिस जा रही है, जहां उसकी बड़ी लॉ फर्म का ऑफिस है। जैक पूछता है क्या वो शादीशुदा है, तो वो जवाब देती है नहीं। फिर वो उसे उसका पुराना सामान एक डिब्बे में देती है। केट की असिस्टेंट कहती है कि इसी वजह से उसने जैक से संपर्क किया। उसने केट के लिए सुबह 7 बजे की फ्लाइट बुक की, जो जैक ने सुनी। इसके बाद केट दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगती है और जैक अपनी लिमोसिन में चला जाता है। जैक अपने ड्राइवर से कहता है कि उसे बिजनेस मीटिंग के बजाय घर ले चले। वो अपने पुराने सामान के बीच जाता है और सोचता है। तभी उसे उसके और केट के साथ की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और जल्दी से निकल पड़ता है। तेजी से एयरपोर्ट की ओर ड्राइव करते हुए केट को ढूंढता है। वो उसे देखता है और उसका नाम पुकारता है। जब केट भी उसे देखती है, वो उसे बताने लगता है कि उनके पास जर्सी में एक घर है, 2 प्यारे बच्चे हैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
वो उसे कहता है कि ये सब एक सपना हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी सही नहीं लगा। अगर वो उस प्लेन में बैठ गई तो ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो उसे विनती करता है कि वो पेरिस मत जाए, कम से कम आज रात तो नहीं। फिर वो उसे कहता है कि चलो एक कप कॉफी पर बात करते हैं, जिसे वो मान लेती है। केट उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं होती और उसके बाद दोनों एयरपोर्ट कैफे में बातें करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।